दौड़ के गए हैं सुबह में 17 तारीख को गए तो वहाँ सब परिस्थिति सुने, हमको बंदी बना लिया गया। वहाँ 17 तारीख को आपको बंदी बना लिया गया? दिन भर हमको थाना में रखा गया, बंदी बना के। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नमस्कार, इस वक्त मैं पहुंचा हूं वैसे क्रांतिकारी, वैसे समाज सेवी, वैसे देशभक्त भरत तिवारी जी के पैतृक गांव बिलोटी में, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीब गुरबा का सेवा किया, निस्वार्थ भाव से उन्होंने दलितों का, और जैसा कि आप लोग जानते हैं जवनिया जो बाढ़ में पूरा जवनिया गांव बह गया था, गंगा में समा गई थी, और वहां के विस्थापितों के लिए लगातार आवाज उठाते थे भरत तिवारी जी, और निस्वार्थ भाव से आवाज उठाते थे और सिस्टम के खिलाफ वो आवाज उठाते थे। और उनकी लड़ाई सिस्टम से थी, उनकी मांग जायज थी, उन्होंने कोई भी ऐसा नाजायज नहीं काम किया जिसके कारण लोग उन्हें दोषी माने। उन्होंने, आप लोगों ने उनका लाइव वीडियो देखा होगा, उन्होंने वीडियो में क्या बोला था, सरकार जो वादा करती है, नेता मंत्री जो वादा करते हैं वो वादा को पूरा करे, रोड सड़क नाला गांव में जो बनते हैं उसमें भ्रष्टाचार ना हो। ये कौन सा उनका नाजायज मांग था, बताइए, कौन सा उन्होंने कोई गलत मांग किया था? और इन मांगों को जब यहाँ का एसडीएम, यहाँ के डीएम और यहाँ के जिला के और भी आला अधिकारी लोग नहीं माने तो उनका गुस्सा आक्रोश बढ़ा, उनका मानसिक उनका टेंशन बढ़ा, और इसी मानसिक टेंशन में उन्होंने हथियार उठाया, अपना मांगने के लिए उन्होंने हथियार उठाया। वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, उनका कोई आपराधिक उनका रिकॉर्ड नहीं था। आप देख सकते हैं, थाना में जाके उनका रिकॉर्ड पलट सकते हैं। समाज के लिए हमेशा उन्होंने आवाज उठाया, समाज के लिए ही लड़ा, और उन्हीं समाज के लिए लड़ते लड़ते आखिरकार फर्जी एनकाउंटर में वो मारे गए, शहीद हो गए। और आज पूरा देश ऐसे वीर शहीद भरत तिवारी को नमन कर रहे हैं। अभी मैं उनके पैतृक गांव देख सकते हैं, मेरे पीछे ये भरत तिवारी जी का घर है, और यहाँ पे अभी मैं उनके माताजी, उनके पिताजी से अभी मिलूंगा, और इस दुख के समय में उनको ढाढ़स बनाएंगे, और जो उचित हम लोग से मदद बन पाएगी, हम लोग इस परिवार के सुख दुख में साथ हैं। आइए अंदर चलते हैं, उनके माता पिता से मिलते हैं। यहाँ पे वीर शहीद भरत तिवारी जी के पिताजी हैं, मैं इनको पहले पैर छू के चरण स्पर्श करता हूँ। ऐसे वीर सपूत को उन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने अपने गांव, अपने कस्बे, अपने जिला का नाम रोशन कर दिया, और ऐसे भरत तिवारी जी के पिताजी से मैं यहाँ भी आइए इनसे पूछता हूँ, और इस दुख के घड़ी में क्या बोलूं मैं आपसे। ये बहुत ही बड़ा अन्याय, बहुत ही बड़ा विपदा है आपके परिवार के ऊपर। और ये बताइए ना, ये भरत तिवारी जी जो थे तो उनका शिक्षा दीक्षा सब ये सब कहाँ से हुआ, कहाँ से वो? हम पुलिस डिपार्टमेंट चालक ड्राइवर हवलदार में हम थे, रोहतास में। आप पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे? सुन लीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट के चालक थे, और इस पुलिस डिपार्टमेंट ने ही इनके साथ इतना बड़ा नाजायज काम किया। चालक हवलदार में थे चाचा जी। और कितने पुत्र हैं आपको? 3 पुत्र हमारा। 3 पुत्र हैं? 3 पुत्र थे, अभी नहीं है हमारा। हिम्मत रखिए चाचा जी। 3 पुत्र थे, जिनमें की एक भरत तिवारी जी का अभी फर्जी एनकाउंटर कर दिया गया, जिससे पूरा देश में अभी आक्रोश है। ये भरत तिवारी जी का जो लाइव वीडियो देखे, उन्होंने अपना हर मांग, उनका जायज था, हर मांग उनकी जायज थी, और बड़े मासूमियत से उन्होंने अपने हर मांग को रखा, जिसमें कोई भी गलत उन्हें नहीं कह सकते हैं, कोई भी गलत उन्हें नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये वो अपनी मांग कब से रख रहे थे आपके जिलाधिकारी से? कब से ये वो ऐसे? देखिए, इसमें तो हम लिप्त नहीं थे, इस कार्यक्रम में हम तो लिप्त नहीं थे। जी। तो ये जो अभी वो जो अपनी मांग रहे थे जिला के आपके डीएम से, एसडीएम से, वो कब से चल रहा था? ये 3 साल से वो, तो लगातार 3 सालों से वो जवनिया गांव के जो विस्थापित यहाँ पे आके बिलोटी में बसे हैं, उनके लिए वो आवाज उठाते थे, और वो गरीब गुरबा के लिए आवाज उठाते थे, और इनके आवाज को लगातार नजरअंदाज कर दिया जाता था। इनके आवाज को यहाँ के जिलाधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो इन्हीं सभी सिस्टम की खामियों को वो लगातार उजागर करते थे, और जायज मांग, वो उनका जायज मांग था, उन्होंने हर मांग जायज की। गरीब गुरबा का जो उन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहां पे उन्हें विस्थापित किया गया है, वहां पे काफी गड्ढे में विस्थापित किया गया था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ मट्टी भरवा दिया जाए, यहाँ कुछ रोड, हाजी थोड़ा सा मट्टी भरवा दिया जाए, थोड़ा सा रोड ऊंचा करवा दिया जाए,
नाला हो और भी जो उनको मूलभूत सुविधाएं होती है, जब किसी को विस्थापित किया जाता है तो जो मूलभूत सुविधाएं होती है उनको उन्हीं मूलभूत सुविधाओं को वो मांग, हालांकि ये मांग यहाँ के मुखिया का, यहाँ के विधायकों का है, लेकिन वो एक लड़का, एक आम लड़का जिसने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, सिस्टम के खिलाफ वो लड़े और आखिरी दम तक लड़े, और उन्होंने ऐसा काम कर गए, ऐसा वो काम कर गए कि आज उन्हें लोग वीर शहीद भगत सिंह के नाम से लोग उन्हें दर्जा देते हैं, ऐसा वो काम कर गए। हम लोगों ने वीर शहीद भगत सिंह को तो नहीं देखा, लेकिन भरत तिवारी को हम सभी ने देखा, उनके जज्बा को देखा और उनका लाइव वीडियो को देखा, और लाइव वीडियो में उन्होंने कोई भी गलत नहीं, आपके जब जिला के भोजपुर जिला के एसपी राज साहब ने और सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब पहले ही मानसिक रोगी उन्हें मान लिया था, तो फिर उस मानसिक रोगी ने जब हथियार गिरा डाल दिए थे, तो फिर उसका फर्जी इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कहां तक जायज है बताइए? ये लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान की हत्या है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से और बिहार के मुख्यमंत्री से इस जिला के एसपी तहत को मैं यहां से बर्खास्त करने की मांग करता हूं और दोषियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करता हूं, और जो भी इस मामले में दोषी है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी से कम कुछ स्वीकार नहीं है। और ये आंदोलन धीरे धीरे ये देश की आंदोलन बनते जा रही है। यहां आप दूर दराज से लोग, पूरे देश में अभी यही चर्चा बना हुआ है, यही सनसनी फैला हुआ है कि भरत तिवारी ने जब हथियार डाल दिए थे तो उसका फर्जी इनकाउंटर क्यों किया गया? आपसे तो एक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, अपराधियों को आप संरक्षण देते हैं, अपराधियों से आप मोटी रकम लेते हैं, उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, और एक भरत तिवारी जैसे नेक दिल इंसान को, एक सच्चे नागरिक को, एक सच्चे जनसेवक को, समाज सेवी को आप फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं। ये काफी निंदनीय, काफी शर्मनाक घटना है, और इसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हमारे साथ एक चाचा जी है, जी बोला जाए। जो स्थिति हमने देखा कि ठीक नहीं है, तो हमको 17 तारीख को यहाँ से सुबह में उठे हैं और दौड़ के थाना गए हैं। देखिए भाई, संभालिए ये सब परिस्थिति। आप लोगों ने तो भरत तिवारी को बहुत रोकने का कोशिश किया, हम लोग तो भाई, आप माता पिता, हम लोगों ने वीडियो में देखा, आप सभी ने बहुत समझाया, दौड़ के गए हैं। हम सुबह में 17 तारीख को गए तो वहाँ सब परिस्थिति सुने, हमको बंदी बना लिया गया। वहाँ 17 तारीख को आपको बंदी बना लिया गया? दिन भर हमको थाना में रखा गया, बंदी बना के। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमको कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मुझे षड्यंत्र की बू आ रही है। तो मैं जिला के और बिहार के मैं मुख्यमंत्री महोदय से सीबीआई जांच की मांग करता हूं, इसको सीबीआई के जिम्मे सौंपा जाए। और जब ये आप लोगों ने भरत तिवारी जी को मानसिक रोगी घोषित कर ही दिए थे, तो फिर वैसे बच्चे को, वैसे लड़के को, वैसे नेक दिल इंसान का इनकाउंटर करने का क्या आवश्यकता थी? सुबह से लेके अंधेरा तक वहीं पर हमको बंदी बना लिया गया था। हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। ये बहुत ही नाजायज हुआ। सुबह से लेकर शाम तक चाचा जी को वहां पे बंदी थाना में बना के रखा गया। क्यों बंदी बना के रखा गया? चाचा जी का दोष क्या था? ये तो वहां पे गुहार लगाने गए थे कि मेरा बेटा, ये तो गलत मान रहे हैं कि मेरा बेटा गलत कर रहा है। आप लोग मामले को संभालिए, आप लोग सही न्याय कीजिए, आप लोग उनको पुलिस कस्टडी में लीजिए, जो उचित न्याय होता है। आपको इनकाउंटर करने का हक किसने दिया? मैं भोजपुर जिले के एसपी साहब से ये पूछता हूं कि संविधान में किसी व्यक्ति की हत्या का हक आपको किसने दिया? कौन से आपके मैनुअल में लिखा हुआ है, मुझे आप बता दें। अगर किसी मैनुअल में लिखा होगा तो मैं मान जाऊंगा कि आपने जो इनकाउंटर किया है वो सही है, और अगर ये किसी मैनुअल में नहीं लिखा गया है तो ये नाजायज है, ये एक अपराध है। और इस अपराध में एसपी को भी यहां इस जिला से बर्खास्त करना चाहिए, और इस जिला में जो भी हो भरत तिवारी जी को उचित न्याय मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। 4 बजे शाम को हमारे पतोह और हमारा पोता दोनों थाना पर दौड़ के गया। लो हमको कोठरी में बंदी बनाया गया था। केवाड़ी भी कभी बंद कर दिया जाता था बाहर से, कभी खोल भी दिया जाता था। इस तरह की प्रक्रिया हमारे साथ चल रहा था। दौड़ के गई, पापा जी गिरते भारत गई, घर चली, भारत भूषण के पुलिस मार दिया। तो हमारा
मोबाइल ये लोग छीनने का प्रयास किया। एक दो स्टार वाले थे, धसुरने लगे ऊपर से नीचे। जाओ जाओ भागो यहाँ से, जाओ जाओ, तुम्हारा लड़का को छड़ा लगा है पैर में, वो इलाज चल रहा है। हम बोले अरे भाई तो इसे जो ये क्या हो गया, घोर क्या अन्याय, घोर नाजायज क्या हो गया। इसके बाद में फिर भी हमको नहीं छोड़ा, 4 बजे का ना हमको नहीं छोड़ा। हमको अंधेरा हो गया। जो भी लिखवाना पढ़ाना था हमसे वो लिखवाया पढ़वाया। हमको तो बुझा ही नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ, क्या करे हम नहीं करे। साइन वाइन भी हमसे करवाया। लास्ट में कहा कि आपको सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे। पुलिस गाड़ी से हमको अंधेरा होने लगा, पुलिस गाड़ी से हमको पहुंचाने के लिए लाया। हाईवे पर यहाँ से 100 गज यहाँ से पड़ता है, नजदीक में मेरा घर है, वहाँ लाया। उतरने के क्रम में एक फोन आया, कॉल आया, वहाँ पे जो अफसर हमको ला रहे थे छोड़ने के लिए, कॉल आया उनके पास कि कहाँ है, तो हम यहाँ पर हैं। तो उसको उतारना नहीं है, उतारना नहीं है जी उतारना नहीं है, उसको फिर ले आइए। पुनः हमको नहीं उतारा यहाँ, फिर हमको तारा ले गया उसी गाड़ी से, वहाँ ले गया। वहाँ पर 10-5 मिनट हमसे फिर कुछ पूछताछ किया। इसके बाद में फिर हमको वहाँ से घर ले आके लौटाया। तब हम तो आपने क्या अपराध किया था? पता नहीं क्या बात, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है भैया। मोबाइल सब हमारा सीज कर दिया, जितने परिवार के था टोटल आदमी को मोबाइल सीज कर लिया। ने क्या आपने कोई क्राइम किया था क्या? आपको थाना में बिठा के रखा गया, आपने कुछ अपराध किया था क्या? वही गए थे वहाँ कहने के लिए, कैसे ऐसा बात है। आप कहने के लिए गए थे ऐसा बात है कि आप मामला को, हुजूर मामला को संभालिए। जी लड़का क्या हो जाएगा जी। तो प्रशासन से न्याय का गुहार लगाने गए थे, प्रशासन से मामला को हैंडल करने के लिए गुहार लगाने के लिए गए थे, और इनको ही बंदी बना लिया गया। तो मैं देश के जितने भी केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, मैं मानवाधिकार आयोग से ये अपील करता हूं कि ये मामला घोर मानवाधिकार का हनन है, और इस मामले को जितने भी देश के मानवाधिकार आयोग के जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, और इसमें जो भी दोषी हैं उनको बख्शा ना जाए। जो भी दोषी हैं सीबीआई जांच हो, और जो भी दोषी हैं उनको इस नौकरी से बर्खास्त, सिर्फ सस्पेंड कर देने से क्या होता है? सस्पेंड कर देने से क्या होता है? क्या हमारे भरत तिवारी जी लौट आएंगे? क्या जनता का आक्रोश शांत हो जाएगा? क्या जनता का जो जायज मांग था वो पूरा हो जाएगा? क्या पुलिस की जो ये घोर जो ये अपराध है इस पर पर्दा डल जाएगा? कुछ भी ये नहीं हो सकता है। हमको विश्वास नहीं हो रहा था इस तरह के मने बात है। जो आए यहाँ पर जो दिखाया लो हमको मोबाइल से, उसका देखे कि उसमें दिखा रहा है साफ 5 मिनट बात हो रहा है, घेरे हुए है फोर्स, 5 मिनट उससे बात कर रहा है, क्या क्या बात हो रही है सब सुनाई पड़ रहा है। लास्ट में कहा लो कि हथियार बिक दो, तो शर्त किया कि हमको आप लोग मारिएगा नहीं, कोई चाल तो नहीं चलिएगा, हम हथियार को बिक देते हैं। हथियार को इसे देख रहे हैं कि इसे बिक रहा है, 10 कदम दूरी से बिक रहा है, हथियार गिरा है, दौड़ के फोर्स से वो हथियार को उठाया है। इसे तो तब हमको विश्वास में कह रही है तो मारा गया है। पूरा देश ने इस पूरा ये लाइव वीडियो को पूरा देश ने देखा। तब हमको हुआ कि ये तो सच्चाई है। हम क्या जानते भाई, हमको तो बंदी बना के रखा था, हम आंखों देखा तो कुछ हम नहीं देख रहे थे, हमको तो बंदी में थे। अब बंदी में क्या बता सकते हैं। तो बहुत ही दुखों का पहाड़ टूटा है यहाँ पर इस परिवार पर, और ये तो बिल्कुल बिहार में बोला जाता है सुशासन की सरकार है। कहाँ है सुशासन की सरकार? आप लालू सरकार को ले लीजिए और अभी की सरकार को ले लीजिए, जब इस तरह का फर्जी एनकाउंटर होगा, इस तरह का बिना किसी दोष के निर्दोष को मारा जाएगा, तो फिर कहाँ है सरकार, कहाँ है कानून व्यवस्था? इसका मैं कई शब्दों में निंदा करता हूं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, और जितने भी मानवाधिकार आयोग के पदाधिकारी लोग हैं, इस मामला को संज्ञान में लीजिए, और सीबीआई जांच होनी चाहिए, और भरत तिवारी जी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। ये जो नाजायज हुआ है, हर हाल में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और बोलिए। इस मामला में हम घसटाना नहीं चाहते हैं भैया। इस मामला में पूरा देश आपके साथ है चाचा जी। आप एक भरत तिवारी जो मारे गए हैं, आपके साथ हजारों भरत तिवारी खड़े हैं। देश का हजारों लाखों बेटा आपके साथ खड़ा है। आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारा बेटा चला गया, आपको उचित न्याय मिलेगा। बेटा चला गया, 70 वर्ष का मेरा उम्र हो रहा है, वो हम क्या कर सकते हैं। हम
इसमें हम क्या हम कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ, हमारा बस आप के बात हिम्मत नहीं रखिए, है, हमारे बस की आप बात हिम्मत नहीं है। रखिए, आप आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये इस घटना में आपके साथ पूरा बिहार नहीं, पूरा भारतवर्ष इस घटना में आपके साथ, ये प्रधानमंत्री इस जी जो आपके है, अमित शाह जी हैं, ये लोग बुद्धिजीवी हैं, बैठे हुए हैं। अब हमको ये इसमें मामला क्या जो कहें? है ये नेशनल नहीं, ये मामला आपका जो है ये इंटरनेशनल मामला बन चुका है। ये राष्ट्रपति ये है। हर घर में, हर मोबाइल में, हर समाचार में यही न्यूज अभी चल रहा है। ये अभी देश का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। अगर इस बच्चे के ऊपर कोई तरह का हरकत है, कोई क्लेम हो तो हमको बताइए, कोई कहीं भी कोई अगर दाग हो तो बताइए। सवाल तो यही है कि अगर इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड रहता तो लोग आज इतने आक्रोशित नहीं होते। आपने देखा भरत तिवारी जी ने अपने पूरे जीवन काल में क्या कमाया। उनकी अंतिम शव यात्रा जब गई तो एक शहीद के जैसे उनके शव यात्रा में लाखों लाखों लोग श्रद्धा भाव से उनके शव यात्रा में पहुंचे। इतना तो एक नेता मंत्री के भी शव यात्रा में लोग नहीं पहुंचते हैं जितना भरत तिवारी जी के शव यात्रा में पहुंचे। तो उन्होंने क्या कमाया तो ये आप देख सकते हैं। वो अमर हो गए, वो शहीद हुए, वो आज इस हम सबों के बीच में नहीं है, पर उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया, उन्होंने जो एक आवाज उठाया, उन्होंने एक जो सिस्टम के खिलाफ उन्होंने जो एक आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन को जीवित रखना है, इस आंदोलन को हम सभी को आगे ले जाना है। और आप स्पोर्ट जाके देखिए सर, स्पोर्ट जाएंगे, अभी जौनिया के लोग हैं वो लोग रो रहे हैं सर, वो लोग अभी जाएंगे, अभी स्पोर्ट पे भी जाएंगे। अभी इतना वो लोग मैंने वो लोग को किया है। जाएंगे। आप हिम्मत रखिए चाचा जी, आप हिम्मत रखिए, आपके साथ देश के लाखों बेटे हैं, आप हिम्मत रखिए। आप हो जाएंगे, आप देखेंगे। अभी जा रहे हैं, अभी हम लोग स्पोर्ट पे भी जाएंगे। भलाई के लिए सर, हमारा भी कुछ संपत्ति बर्बाद किया भलाई के लिए सर, बांटा है गरीबों को। क्या बोला जाए, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। देश में कोई आतंकवादी बम ब्लास्ट करते हैं, देश में कोई हजारों हत्याएं करते हैं आतंकवादी, तो उससे सरकारी दामाद बना के रखा जाता है। कोई नक्सली देश में हत्याएं करते हैं, उनके ऊपर सैकड़ों केस रहते हैं, तो उनके लिए पुनर्वास की उनके लिए रखा गया है, उनके लिए पुनर्वास सरकार करते हैं। उन्हें हथियार समर्पण के लिए उन्हें फिर से जगह दिया जाता है, उन्हें पुरस्कार पारितोषिक देकर उन्हें बसाया जाता है। और ये भरत तिवारी का क्या आपराधिक बैकग्राउंड था बताइए मुझे। रोहतास में मैं सर्विस में थे, हम चालक ड्राइवर में थे, वहां से उग्रवादियों को हम लोग सिलेंडर बोल के ले आए, हथियार के साथ पकड़ के लाए हैं। ये लोग सिलेंडर किया है, वहां पर 15 उग्रवादी एक बार में हम लोग धर के ले आए थे, सब लोग सिलेंडर हो गए थे, किसी को मारा नहीं गया था। हमारे हम प्रत्यक्ष हम प्रमाण है, हम ही ड्राइवर वहां थे, सब बड़ी गाड़ी चलाते थे, सब लोग ले आए। वहां से क्या लिखा पढ़ी हुआ, वहां पर डीएम साहब थे, बैंक था, कोर्ट था, क्या क्या नहीं था, वह उन लोग को सम्मान दिया गया वहां पर सिलेंडर जब हुए लोग। तो यहाँ पे अपराधियों के लिए, आतंकवादियों के, नक्सलियों के लिए यहाँ पर सरकार ने कानून बना के रखा है, उनका पुनर्वास का कानून बना के रखे हैं। पर एक आम युवक जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए थे, जिनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था, जिन्होंने यहाँ के जवनिया के विस्थापितों के लिए आवाज उठाया, उनके लिए सरकार से न्याय की मांग किया, उनके लिए विस्थापन स्थल पे उन्होंने मूलभूत सुविधाएं मांगा था। क्या उन्होंने अपराध किया? ठीक है, यहाँ के जिला अधिकारी, यहाँ के एसपी महोदय ने, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें पहले मानसिक रोगी घोषित कर दिया था, मानते हैं हम सभी, वो उनका तरीका गलत था। उन्होंने हथियार उठाया, क्यों हथियार उठाया? जब उनकी मांग को बार बार मांगने के बाद, बार बार आवेदन देने के बाद, बार बार गुहार लगाने के बाद जब उनकी मांग को नहीं माना गया, तो उन्होंने फाइनली अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठाए और क्रांतिकारी, उन्होंने अपने आप को बोला मैं आंदोलनकारी हूं, क्रांतिकारी हूं, समाज सेवी हूं। तो ऐसे, और उन्होंने लास्ट किसी का, उन्होंने जब उन्होंने गोली चलाया, किसी को गोली लगा क्या? किसी को गोली लगा क्या? किसी को कुछ घटना घटा क्या? नहीं ना घटा। तो फिर जब उन्होंने हथियार डाल दिया तो फिर उनका एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, वो एनकाउंटर नहीं था, फर्जी एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? एक जो बोला जाता है कि जब कोई हथियार डाल देते हैं तो वो शरणार्थी हो जाते हैं, उनका सुरक्षा, जब राजा महाराजा के दुश्मन जब हथियार डाल देते थे तो उनको शरणार्थी बना लिया जाता था और उनको हत्या नहीं किया जाता था, उनको छोड़ दिया जाता था। तो जब वो उन्होंने हथियार डाल दिया तो फिर इस तरह का उनका फर्जी एनकाउंटर करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, कोई कानून ही नहीं बनता है। ये बिल्कुल लोकतंत्र और हम संविधान की हत्या किया गया है और मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, बार बार निंदा करता हूं। और
जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, इस मामला को संज्ञान में लीजिए। करबद्ध निवेदन है, इस मामला को संज्ञान में लीजिए और न्याय दिलाइए। इस युवा को न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसे युवाओं को इस तरह फर्जी एनकाउंटर में मार दिया जाएगा तो कोई भी आगे चल के इस तरह का शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, कोई भी गरीब गुरबा का आवाज नहीं बनेगा। ये बहुत ही नाजायज हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। इसका हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। जिला के एसपी महोदय को बर्खास्त कीजिए, जो भी एनकाउंटर में थे, जितने भी पदाधिकारी थे, सबको बर्खास्त कीजिए और उसका सीबीआई जांच हो और सभी को फांसी का फंदे पे झुलाना होगा। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही अभी होपलेस है, बहुत ही यहाँ पे डरे हुए, सहमे हुए हैं। जब यहाँ के पुलिस प्रशासन ऐसा अत्याचार किए हैं तो ये बहुत डरे सहमे हैं। ये इस मामला में घसटाना नहीं चाहते, इनको डर है कि मेरे साथ कहीं कुछ अन्याय ना हो। तो आप डरिए नहीं बाबूजी, आपके साथ पूरा देश खड़ा है और ये मामला अब सिर्फ आपका नहीं रह गया, ये पूरा देश का मामला बन गया है। भरत तिवारी जी को न्याय मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। मुख्यमंत्री महोदय ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी हैं, क्या इनका कोई रोल नहीं है क्या? ये मामला चल गया है, पूरा ऊपर तक चला गया है और इसमें निदान करें, मामला चला गया है। ये मामला पूरा देश का मामला बन गया है। भरत तिवारी का जो भी आवाज है, ये आवाज दबना नहीं चाहिए। इस आवाज को देश का आवाज बनाना होगा।